अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोएट्री सेंटर और आप सुन रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम यूनिट 2 8th क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन। ब्रेन यानी कि दिमाग। ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन स्कल। ब्रेन जो है वो इसकी हिफाजत करती है इंसानी खोपड़ी। स्कल कहते हैं खोपड़ी को। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। ये 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जाहिर सी बात है सामने वाला हिस्सा, मिड ब्रेन दरमियान वाला, मिड दरमियान को कहते हैं, और हिंड ब्रेन आखिरी हिस्सा। ठीक है, अब जो आप आगे आ जाएँ फोर ब्रेन फर्दर मज़ीद, आप ये डायग्राम देख रहे हैं और ये इसमें दिमाग बना हुआ है और इसमें आप देखेंगे कि आपको ये सारा इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये सेरिब्लम है, बेलम है, मेड्यूला है, फिर स्पाइनल कॉर्ड है, पॉन्स हैं, मिड ब्रेन है और सेरिब्रम है। इधर साइड पे जो आपके ग्रीन वाले ब्लॉक्स बने हुए हैं इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके बारे में। द ह्यूमन ब्रेन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स एंड इट इज़ फार सुपीरियर देन एनी कंप्यूटर येट बिल्ट। यानी इंसानी दिमाग इस कदर कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है, इतना मुश्किल स्ट्रक्चर है इसका कि जो है दुनिया भर में आज तक जितने भी कंप्यूटर बनाए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन कंप्यूटर है ये, या बिल्कुल कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ चीज़ है ये। इसके बाद नीचे वाले पे आप आ जाएं डू यू नो पे। द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये जैसा कि पढ़ने से ही पता लग रहा है कि इसमें जो दिमाग का राइट वाला जो सेरिबेरल होता है ना, हेमिस्फेयर जो होता है, हेमिस्फेयर हमेशा याद रखें कि तकसीम को कहते हैं, यानी आधी वाली साइड। राइट वाली आधी साइड जो होती है वो कंट्रोल करती है जिस्म के लेफ़्ट हिस्से को, और लेफ़्ट वाली जो हाफ साइड होती है वो जिस्म के राइट वाले पोर्शन को करती है कंट्रोल। फोर ब्रेन क्या है? Forebrain consists of cerebrum, thalamus and the hypothalamus. Forebrain मज़ीद जो है आगे टुकड़ों में तकसीम होता है जो कि सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहलाते हैं। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ह्यूमन सेरिब्रम इज़ द मोस्ट एडवांस इन ऑल एनिमल्स। याद रखिए कि साइंस की ज़ुबान में इंसान भी एक हैवान ही कहलाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये कह रही हैं कि इंसानी दिमाग जो है तमाम जानदारों में या तमाम जानवरों में सबसे ज़्यादा, हैवानों में सबसे ताकतवर दिमाग होता है। ठीक है, और बड़ा होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ़्ट हेमिस्फीयर। ये राइट और लेफ़्ट हेमिस्फीयर में तब्दील किया जाता है। मैंने आपको बताया था हेमिस्फीयर होता है निस्फ, हाफ, 2 टुकड़ों में। सेरिब्रम इज़ द साइट ऑफ कॉन्शियस, आवर सेंस ऑफ सेल्फ। ठीक है, सेरिब्रम जो होता है वो एक कॉन्शियस कहते हैं शऊर को। ठीक है, एक शऊर का नज़ारा होता है, यानी कि सेरिब्रम जो है ना, इसके ज़रिए इंसान अपने शऊर को कंट्रोल करता है। आवर सेंस ऑफ सेल्फ, हमारी अपनी ख़ुद को पहचानने की समझ जो होती है इंसान के अंदर, जिसके अंदर मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? मेमोरी, इंटेलिजेंस, लर्निंग, रीजनिंग, पर्सनालिटी, इमोशंस एंड विल। इसमें यादाश्त, जहानत, तालीम हासिल करना यानी कि सीखना, लर्निंग सीखने को कहते हैं, और फिर रीजनिंग, पर्सनैलिटी है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हक़ाइक़ से नताइज का हुसूल। ठीक है, इसका जो डिक्शनरी मीनिंग बनता है। इमोशंस, जज्बात एंड विल और ख्वाहिशात। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है। थैलेमस क्या है? थैलेमस जो है ये प्लेस क्रिटिकल रोल इन द प्रोसेसिंग ऑफ परसेप्शन। थैलेमस बहुत बड़ा तनकीदी किरदार अदा करता है शऊर के अमल में। ठीक है, इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन्स एंड सेंड्स देम टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। यानी कि जो भी मालूमात होती हैं ना, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होती हैं, वो सारी जो कि रिसेप्टर ऑर्गन के ज़रिए रिसीव की जाती हैं, वो सब इस थैलेमस से गुजरकर आप लोगों तक पहुंचती हैं, यानी कि आपके सेरिब्रम तक। हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, एपिटाइट, वाटर बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर।
हाइपोथैलेमस जो होता है वो जो है ना रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर। आपको पता है जिस्म का दर्जा हरारत ज़्यादा है या कम है। और फिर एप्टीटाइट, भूख को कहते हैं। वाटर बैलेंस, ठीक है। और ब्लड प्रेशर यानी खून का जो प्रेशर है। इट हैज़ सेंटर्स टू कंट्रोल मूड एंड इमोशंस, और मूड और इमोशंस को भी ये कंट्रोल करता है, सच एज एग्रेशन, रेज, फियर एंड प्लेयर। खुशी, गम, खौफ, और इसके साथ एग्रेशन जो होता है ना, जारहाना, यानी बहुत शिद्दत की गुस्से की कैफियत जो होती है। मिड ब्रेन इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमन। मिड ब्रेन जो है ना, मिड ब्रेन इज रिड्यूस का मतलब है कि मिड ब्रेन बहुत कम मुख्तसर सा हिस्सा होता है, ठीक है। इट सर्व्स एज अ लिंक, ये लिंक के यानी ताल्लुक के तौर पे बिटवीन फोर ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन, यानी हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान जो ताल्लुक पैदा करता है ना, वो ये मिड ब्रेन पैदा करता है। इट आल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आई मसल्स, और ये आई मसल्स के रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कि आँख के अदसे से आप क्या कुछ देखते हैं, उसमें किस चीज़ का अक्स बनता है, ये वो सारा सिस्टम जो है ना, उसको मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन क्या है? कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। हिंड ब्रेन यानी कि पिछला जो दिमाग का हिस्सा होता है वो मुश्तमिल होता है सेरिबेलम, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पॉन्स क्या होते हैं, ये अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। और ये एक ब्रिज की तरह होते हैं, ये रेशे होते हैं, पट्टी होती है एक, जो दिमाग के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिलाती है, ठीक है। एंड अ प्रिसिशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग वॉलेंट्री मसल्स। इससे मुराद ये है कि सेरिबेलम जो है ना, इसका ताल्लुक है आपकी जो इनवॉल्विंग वॉलेंट्री मसल्स होते हैं ना। इन्वॉल्विंग वॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं? जो आपके काबू में होते हैं, जिनको आप अपनी मर्ज़ी से हरकत दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे बाजू और टांगों की हरकत, हाथ का हिलाना, लिखना, ठीक है। खाना पीना आपका, जैसे आप अपना मुंह है तो आप उसे खोल सकते हैं, उससे खाना खा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आँखें हैं आपकी, आइज़ जो है इनकी मूवमेंट, ठीक है, तो ये आपके कंट्रोल में है। तो ये जो होते हैं ना इन्वॉल्विंग वॉलेंट्री मसल, ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो आपके काबू में होते हैं। आगे आ जाए, पॉन्स नेक्स्ट पेज पे 25 नंबर पेज है। पॉन्स इज अ ब्रिज बिटवीन सेरिबेलम एंड अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ये एक असबी रेशों की ऐसी पट्टी होती है जो दिमाग के छोटे हिस्से को बड़े हिस्से से मिलाती है, ठीक है। मेड्यूला, इसको ना ब्रिज कहते हैं, ब्रिज पॉन्स को मिलाने वाला आपस में। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ लाइक हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट यानी कि आपकी सांस का निज़ाम, और दिल की धड़कन। स्वॉल्विंग होता है, निगलने को कहते हैं, चबाने को, किसी चीज़ को हज़म करने को, ठीक है, चबा कर हज़म करना। वॉमिटिंग, वॉमिट आपको पता है कि किसी चीज़ को बाहर की तरफ उगलना, ठीक है। सेलिवेशन किसे कहते हैं? थूक का जो सिस्टम होता है, रेशे का, थूक का। कफिंग खांसने को कहते हैं, स्नीजिंग छींकने को कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपका कंट्रोल करता है, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड इज अ सिलेंडर ऑफ नर्वस टिश्यूज रनिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन डाउन टू द बैक। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? असाबी बाफ्तों का एक सिलेंडर है जो कि दिमाग की बुनियाद से शुरू होकर निचले हिस्से तक जाता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन, इसे बैकबोन अपनी हिफाजत में लिए हुए है, ठीक है, या बैकबोन के ज़रिए इसकी हिफाजत होती है। ब्रेन लिंक्स टू द मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। दिमाग मुंसलिक करता है बहुत से जिस्म के हिस्सों को स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए, यानी स्पाइनल कॉर्ड जो है राब्ते का ज़रिया है, इसके ज़रिए दिमाग और जिस्म के दूसरे हिस्सों का राब्ता रहता है। मैनी रिफ्लेक्स सेक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले ये समझिए कि रिफ्लेक्स सेक्शन कौन से होते हैं। रिफ्लेक्स सेक्शन वो होते हैं जो आप अचानक कर जाते हैं, जैसे कि गर्म चीज़ को आप हाथ लगाते हैं, अभी आपके दिमाग तक मैसेज पहुंचा भी नहीं होता और जल्दी से आपका हाथ जल जाता है और आपको एहसास होता है कि आपसे गलती हो गई है, ठीक है।
गर्म ठंडे का एहसास, ठीक है, वो काम जो आप अचानक करते हैं, जैसे तेज़ रोशनी में जाने से आपकी आंखें सिकुड़ती हैं, ठीक है, या फिर आप जैसे किसी स्विच वगैरह को हाथ लगाते हैं तो करंट लगता है तो उसका एहसास होता है। ये इतनी तेज़ी से अमल होता है कि इसमें जो है ना सोचने का टाइम नहीं मिलता। विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, जैसा कि गर्म चीज़ को छूने से आपके हाथ का एकदम से पीछे हटा लेना। जो ही आप किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो आप अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, तो क्या होता है, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, ठीक है। अब आप आगे आ जाइए, ये लास्ट पोर्शन है। स्पाइनल कॉर्ड हैज़ अ सेंट्रल बटरफ्लाई शेप्ड एरिया कॉल्ड ग्रे मैटर। स्पाइनल कॉर्ड के पास एक तितली की शक्ल का बना हुआ ग्रे कलर का मैटर होता है, एक एरिया में ग्रे कलर का मैटर, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये जो ग्रे ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ लिंक कर रहे हैं। एंड आउटर टू इट वाइट मैटर, और इसके बाहर जो है ना सफ़ेद रंग का मैटर होता है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ दिमाग जो है, ब्रेन हैज़ आउटर ग्रे मैटर, जबकि ब्रेन में ना ये उलट होता है सिस्टम कि ग्रे मैटर जो है वो बाहर होता है एंड वाइट मैटर टू इट्स सेंटर, और वाइट मैटर इसके दरमियान में होता है। ग्रे मैटर हैज़ सेल बॉडीज़ ऑफ न्यूरॉन। ग्रे मैटर क्या है कि न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ हैं। एंड नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स, और ये नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स हैं। फाइबर्स मैंने आपको बताया था रेशों को कहते हैं। द वाइट मैटर हैज़ माइलिनेटेड फाइबर्स, जबकि वाइट मैटर जो है वो माइलिनेटेड फाइबर्स रखता है, ठीक है। तो ये नीचे डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। ग्रे मैटर और वाइट मैटर इन्होंने दिखाए हुए हैं, और सेंट्रल कैनाल भी दिखाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 25 पेज पर साइंस 8th क्लास का आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।